जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। कल हमने कार्तिकेय स्कंद के जन्म की कथा देखी थी, वहां से ही आगे देखेंगे। अतः सप्तविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। पराजित होकर शरण में आए हुए इंद्र सहित देवताओं को स्कंद का अभयदान। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ग्रह, उपग्रह, ऋषि, मातृकागण और मुख से आग उगलने वाले दर्पयुक्त पार्षदगण ये तथा दूसरे बहुत से भयंकर स्वर्गवासी प्राणी मातृका गणों के साथ रहकर महासेन को अब सब ओर से घेरे हुए उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। देवेश्वर इंद्र को अपनी विजय के विषय में संदेह दिखाई देता था, तो भी वे विजय की अभिलाषा से ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो देवताओं के साथ आगे बढ़े। सब देवताओं से घिरे हुए बलवान इंद्र महासेन को मार डालने की इच्छा से हाथ में वज्र ले बड़े वेग से अग्रसर हो रहे थे। देवताओं की सेना बड़ी भयानक थी, उसमें जोर जोर से विकट गर्जना हो रही थी। उसकी प्रभा का विस्तार महान था। उसके ध्वज और सन्नाह यानी कवच विचित्र थे। सभी सैनिकों के वाहन और धनुष नाना प्रकार के दिखाई देते थे। सबने श्रेष्ठ वस्त्रों से अपने शरीर को आच्छादित कर रखा था। सभी लोग श्री संपन्न तथा विविध आभूषणों से विभूषित दिखाई देते थे। इंद्र को अपने वध के लिए आते देख कुमार ने भी उन पर धावा बोल दिया। युधिष्ठिर, महाबली देवराज इंद्र अग्निनंदन स्कंद को मार डालने की इच्छा से देवताओं की सेना का हर्ष बढ़ाते हुए तीव्र गति से विकट गर्जना के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस समय संपूर्ण देवता और महर्षि उनका बड़ा सम्मान कर रहे थे। जब देवराज इंद्र कुमार कार्तिकेय के निकट पहुंचे, तब उन्होंने देवताओं के साथ सिंह के समान गर्जना की। उनका वह सिंहनाद सुनकर कुमार कार्तिकेय भी समुद्र के समान भयंकर गर्जना करने लगे। देवताओं की सेना उमड़ते हुए समुद्र के समान जान पड़ती थी, परंतु स्कंद की भारी गर्जना से अचेत सी होकर वही चक्कर काटने लगी। अग्नि कुमार स्कंद यह देखकर कि देवता लोग मेरा वध करने की इच्छा से यहाँ एकत्र हुए हैं, कुपित हो उठे और अपने मुंह से आग की बढ़ती हुई लपटें छोड़ने लगे। इस प्रकार उन्होंने देवताओं की सेना को जलाना प्रारंभ किया। सारे सैनिक पृथ्वी पर गिरकर छटपटाने लगे। किसी का शरीर जल गया, किसी का सिर, किसी के आयुध जल गए और किसी के वाहन। वे सब के सब सहसा तितर बितर हो आकाश में बिखरे हुए तारों के समान जान पड़ते थे।
इस तरह जलते हुए देवता वज्रधारी इंद्र का साथ छोड़कर अग्नि नंदन स्कंद की ही शरण में आए। तब उन्हें शांति मिली। देवताओं के त्याग देने पर इंद्र ने स्कंद पर अपने वज्र का प्रहार किया। इंद्र के छोड़े हुए उस वज्र ने शीघ्र ही कुमार कार्तिकेय की दाई पसली पर गहरी चोट पहुंचाई और उन महामना स्कंद के पार्श्व भागों को क्षत विक्षत कर दिया। स्कंद, कार्तिकेय और महासेन ये सारे नाम उन्हीं के हैं। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के उस दक्षिण पार्श्व से एक दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ। वज्र का प्रहार होने से दूसरा वीर पुरुष प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी। उसने स्वर्णमय कवच धारण कर रखा था। उसके एक हाथ में शक्ति चमक रही थी और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। वज्र के प्रविष्ट होने से उसकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए वह विशाख नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रलय काल के अग्नि के समान अत्यंत तेजस्वी उस द्वितीय वीर को प्रकट हुआ देख इंद्र भय से थर्रा उठे और हाथ जोड़कर उन स्कंद देव की शरण में आए। तब सत्पुरुषों में श्रेष्ठ कुमार स्कंद ने सेना सहित इंद्र को अभय दान दिया। इससे प्रसन्न होकर सब देवता हर्ष सूचक बाजे बजाने लगे। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि आंगिरसे इंद्र स्कंद समागमे सप्तविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टाविंशत्यधिक द्विशततमोऽध्यायः। स्कंद के पार्षदों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब तुम स्कंद के भयंकर पार्षदों का वर्णन सुनो, जो देखने में बड़े अद्भुत है। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से वहां बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वज्र का प्रहार होने पर स्कंद के शरीर से बहुत से कुमार ग्रह उत्पन्न हुए। वे क्रूर स्वभाव वाले कुमार ग्रह नवजात तथा गर्भस्थ शिशुओं को भी हर ले जाते हैं। इंद्र के वज्र प्रहार से स्कंद के शरीर से वह अत्यंत बलशालिनी कन्याएं भी उत्पन्न हुई थी। पूर्वोक्त कुमार ग्रहों ने विशाख यानी स्कंद को अपना पिता मान भगवान स्कंद बकरे के समान मुख धारण करके समस्त कन्यागणों और अपने पुत्रों से घिरकर मातृकाओं को देखते देखते युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करते हैं। वे ही भद्र, शाख तथा कौशल नाम से प्रसिद्ध हुए। इसलिए भूतल के मनुष्य स्कंद को कुमार ग्रहों का पिता कहते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान तथा पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूपा महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में पुत्रवान तथा पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य अग्नि स्वरूप रुद्र और स्वाहा स्वरूप महाबलवती उमा की सदा आराधना करते हैं। तप नामक अग्नि ने जिन कन्याओं को जन्म दिया, वे सब स्कंद के पास आई और पूछने लगी, हम क्या करें? कुमारिया बोली, हम सब लोग संपूर्ण जगत की श्रेष्ठ माताएं हो और आपकी कृपा से हम सदा पूजनीय मानी जाए, यही हमारा प्रिय मनोरथ है, आप इसे पूर्ण कीजिए। तब उदार बुद्धि स्कंद ने बार बार कहा, बहुत अच्छा, तुम सब लोग पृथक पृथक पूजनीय माता मानी जाओगी। तुम्हारे दो भेद होंगे, शिवा और अशिवा। तदनंतर स्कंद को अपना पुत्र मानकर मातृकाएं वहां से विदा हो गई। काकी, हलिमा, मालिनी, बृहंता, आर्या, पलाला और वैमित्रा ये सातों शिशु की माताएं हैं। भगवान स्कंद की कृपा से इन्हें शिशु नामक एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुआ, जो अत्यंत दारुण और भयंकर था। उसकी आंखें रक्तवर्ण की थी। शिशु और मातृगुणों को लेकर जो 8 व्यक्ति होते हैं, उन्हें विराष्टक कहा गया है। बकरे के से मुख से युक्त स्कंद को सम्मिलित करने से यह समुदाय वीर नवक कहा जाता है। स्कंद का ही छठा मुख
छागमय, 6 मुख है स्कंद को। स्कंद का ही छठा मुख छागमय है, यह जान लो। राजन, वह 6 सिरों के बीच में स्थित है और मातृकाएं सदा उसकी पूजा करती है। स्कंद के 6 मस्तकों में वही सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। उन्होंने दिव्य शक्ति का प्रयोग किया था, इसलिए उनका नाम भद्र शाखा हुआ। स्कंद का एक नाम और भद्र शाखा भी है। नरेश्वर, इस प्रकार शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विविध आकार वाले पार्षदों की सृष्टि हुई और षष्ठी को वह अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि आंगिरसे कुमारोत्पत्तौ अष्टाविंशत्यधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ 39 अधिक-शततमोऽध्यायः। स्कंद का इंद्र के साथ वार्तालाप, देव सेनापति के पद पर अभिषेक तथा देवसेना के साथ उनका विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, स्कंद सोने का कवच, सोने की माला और सोने के कलंगी से सुशोभित मुकुट धारण किए सुंदर आसन पर बैठे थे। उनके नेत्रों से स्वर्ण की सी ज्योति छिटक रही थी और उनके शरीर से महान तेज पुंज प्रकट हो रहा था। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र से अपने अंगों को आच्छादित कर रखा था। उनके दांत बड़े तीखे थे और उनकी आकृति मन को लुभा लेने वाली थी। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा तीनों लोकों के लिए अत्यंत प्रिय थे। तदनंतर वर देने में समर्थ, शौर्य संपन्न, युवावस्था से सुशोभित तथा सुंदर कुंडलों से अलंकृत कुमार कार्तिकेय का कमल के समान कांति वाली मूर्तिमती शोभा ने स्वयं ही सेवन किया। मूर्तिमती शोभा से सेवित हो वहां बैठे हुए महायशस्वी सुंदर कुमार को उस समय सब प्राणी पूर्णमासी के चंद्रमा की भांति देखते थे। महामना ब्राह्मणों ने महाबली स्कंद की पूजा की और सब महर्षियों ने वहां आकर उनका इस प्रकार स्तवन किया। ऋषि बोले, हिरण्यगर्भ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम समस्त जगत के लिए कल्याणकारी बनो। तुम्हारे पैदा हुए अभी 6 रातें ही बीती होगी। इतने में ही तुमने समस्त लोकों को अपने वश में कर लिया है। तुम्हारा जन्म हुए सिर्फ पैदा हुए बोला है, 6 रातें ही बीती होगी, इतने में ही तुमने समस्त लोकों को अपने वश में कर लिया है। फिर तुम्ही ने इन सब लोकों को अभय दान दिया है। अतः आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोकों के भय का निवारण करो। आज से तुम इंद्र होकर रहो और तीनों लोकों के भय का निवारण करो। स्कंद बोले, इंद्र इस पद पर रहकर संपूर्ण लोकों के लिए क्या करते हैं तथा वे देवेश्वर सदा समस्त देवताओं की किस प्रकार रक्षा करते हैं? ऋषि बोले, देवराज इंद्र संतुष्ट होने पर संपूर्ण प्राणियों को बल, तेज, संतान और सुख की प्राप्ति कराते हैं तथा उनकी समस्त कामनाएं पूर्ण करते हैं। वे दुष्टों का संहार करते हैं और उत्तम व्रत का पालन करने वाले सत्पुरुषों को जीवन दान देते हैं। बल नामक दैत्य का विनाश करने वाले इंद्र सभी प्राणियों को आवश्यक कार्यों में लगने का आदेश देते हैं। सूर्य के अभाव में वे स्वयं सूर्य होते हैं और चंद्रमा के न रहने पर स्वयं ही चंद्रमा बनकर उनका कार्य संपादन करते हैं। इंद्र क्या क्या कार्य करते बता रहे। आवश्यकता पड़ने पर वे ही अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल का स्वरूप धारण कर लेते हैं। यह सब इंद्र का कार्य है। इंद्र में अपरिमित बल होता है। वीर, तुम भी श्रेष्ठ बलवान हो, अतः तुम ही हमारे इंद्र हो जाओ। इंद्र ने कहा, महाबाहो, तुम ही इंद्र बनो और हम सबको सुख पहुंचाओ। तुम इस पद के सर्वथा योग्य हो, अतः आज ही इस पद पर अपना अभिषेक करा लो। स्कंद बोले, इंद्रदेव, आप ही स्वस्थ चित्त होकर तीनों लोकों का शासन कीजिए और विजय प्राप्ति के कार्यों में संलग्न रहिए। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे इंद्र बनने की इच्छा नहीं है। इंद्र ने कहा, वीर, तुम्हारा बल अद्भुत है, अतः
तुम ही देव शत्रुओं का संहार करो। वीरवर, मैं तुम्हारे सामने पराजित होकर बलहीन सिद्ध हो गया हूँ, अतः तुम्हारे पराक्रम से चकित होकर लोग मेरी अवहेलना करेंगे। यदि मैं इंद्रपद पर स्थित रहूं तो भी सब लोग मेरा उपहास करेंगे और आलस्य छोड़कर हम दोनों में परस्पर फूट डालने का प्रयत्न करेंगे। यदि तुम फूट फूट जाओगे तो जगत के प्राणी दो भागों में बट जाएंगे। महाबलवान वीर, संपूर्ण लोक के निश्चय ही दो दलों में बट जाने तथा लोगों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न किए जाने पर हम लोगों में युद्ध प्रारंभ हो सकता है। उस युद्ध में जैसा कि मेरा विश्वास है, तुम ही विजयी होगे। अतः तुम ही इंद्र हो जाओ, इस विषय में कोई दूसरी बात मत सोचो। स्कंद बोले, देवेंद्र, आप ही देवराज के पद पर प्रतिष्ठित रहे, आपका कल्याण हो। आप ही तीनों लोकों के तथा मेरे भी स्वामी हैं। आपकी किस आज्ञा का पालन करूं, यह मुझे बताने की कृपा करे। इंद्र ने कहा, महाबलवान स्कंद, मैं तुम्हारे कहने से इंद्र पद पर प्रतिष्ठित रहूंगा। यदि वास्तव में तुम मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हो, यदि तुमने यह निश्चित बात कही है अथवा यदि तुम्हारा यह कथन सत्य है, तो मेरी यह बात सुनो। महावीर, तुम देवताओं के सेनापति के पद पर अपना अभिषेक करा लो। इंद्र को एक सेनापति चाहिए ही था। हमने कल परसों के अध्याय में देखा कि उनके पास अच्छा सेनापति नहीं था। स्कंद बोले, देवराज, दानवों के विनाश, देवताओं के कार्य की सिद्धि तथा गौओं और ब्राह्मणों के हित के लिए आप सेनापति के पद पर मेरा अभिषेक कीजिए। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर समस्त देवताओं सहित इंद्र ने कुमार का देव सेनापति के पद पर अभिषेक कर दिया। उस समय वहां महर्षियों द्वारा पूजित होकर स्कंद की बड़ी शोभा हुई। उनके ऊपर तना हुआ वह स्वर्णमय छत्र उद्भासित हो रहा था, मानो प्रज्वलित अग्नि का अपना ही मंडल प्रकाशित होता हो। नरश्रेष्ठ, साक्षात त्रिपुर नाशक यशस्वी भगवान शिव तथा देवी पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। साक्षात भगवान शिव तथा पार्वती ने वहां पधार कर स्कंद के गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की दिव्य माला पहनाई। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर स्कंद का समादर किया। ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र है। हाँ, हम लोग सोच रहे थे कि जैसे कि शिव के पुत्र है भगवान और फिर गणपति के भाई है, तो वो उल्लेख यहाँ पर अभी तक आया नहीं था। हम कल से जो पढ़ रहे थे, तो ये शिव के पुत्र कैसे है, मैं भी ये सोच रही थी कि ये तो आया ही नहीं, इसमें गणपति के भाई कैसे हो गए। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने उनके गले में विश्वकर्मा की बनाई हुई सोने की माला पहनाई है। और ये स्कंद जो है वह अग्नि का पुत्र है ना, तो ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप मानते हैं, शिव का स्वरूप मानते अग्नि को। ठीक है, ब्राह्मण लोग अग्नि को रुद्र का स्वरूप बताते हैं, इसलिए स्कंद भगवान रुद्र के ही पुत्र है। रुद्र ने जिस वीर्य का त्याग किया था वही श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। फिर कृत्तिकाओं ने अग्नि के वीर्य को श्वेत पर्वत पर पहुंचाया था। भगवान रुद्र के द्वारा गुणवानों में श्रेष्ठ कुमार कार्तिकेय का सम्मान होता देख सब देवता कहने लगे, ये रुद्र के ही पुत्र है। रुद्र ने अग्नि में प्रवेश करके इस शिशु को जन्म दिया है। रुद्र स्वरूप अग्नि से उत्पन्न होने के कारण स्कंद रुद्र के ही पुत्र कहलाए। सुरश्रेष्ठ स्कंद का जन्म रुद्र स्वरूप अग्नि से, स्वाहा से तथा 6 स्त्रियों से हुआ था, इसलिए वे भगवान रुद्र के पुत्र हुए। अग्निनंदन स्कंद लाल रंग के 2 स्वच्छ वस्त्र धारण किए कांतिमान एवं तेजस्वी शरीर से ऐसी शोभा पा रहे थे, मानो 2 लाल बादलों के साथ भगवान अंशुमाली यानी सूर्य सुशोभित हो रहे हो। अग्निदेव ने स्कंद के लिए कुक्कुट के चिन्ह से अलंकृत ऊंचा ध्वज प्रदान किया था, जो रथ पर अपनी अरुण प्रभा से प्रलयाग्नि के समान उद्भासित होता था।
संपूर्ण भूतों में जो चेष्टा, प्रभा, शांति और बल है, वही कुमार कार्तिकेय के सम्मुख शक्ति रूप में उपस्थित है। वह देवताओं की विजयश्री को बढ़ाने वाली है तथा उन स्कंद देव के शरीर में सहज स्वाभाविक कवच का प्रवेश हो गया, जो सदा उनके युद्ध करते समय प्रकट होता था। स्कंद के शरीर पर कवच जो है वो युद्ध करते समय प्रकट हो जाता था। राजन, शक्ति, धर्म, बल, तेज, कांति, सत्य, उन्नति, ब्राह्मण भक्ति, विवेक, भक्तजनों की रक्षा, शत्रुओं का संहार और समस्त लोकों का पालन, ये सारे गुण स्कंद के साथ ही उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार समस्त देवताओं द्वारा सेनापति के पद पर अभिषिक्त होकर विविध आभूषणों से विभूषित विशुद्ध एवं प्रसन्न हृदय वाले स्कंद पूर्ण चंद्रमंडल के समान सुशोभित हुए देवताओं के सेनापति हुए। उस समय अत्यंत प्रिय लगने वाले वेद मंत्रों की ध्वनि सब और गूंज उठी। देवताओं के उत्तम वाद्य भी बजने लगे। देव और गंधर्व गीत गाने लगे और समस्त अप्सराएं नृत्य करने लगी। ये तथा और भी बहुत से देवगण एवं पिशाच समूह विविध अलंकारों से अलंकृत हर्षोत्फुल्ल और संतुष्ट हो स्कंद को घेर कर खड़े हो गए। उस समय इन सब से घिरे हुए अग्नि नंदन कार्तिकेय देवताओं द्वारा अभिषिक्त हो भांति भांति की क्रिया करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। देवताओं ने सेनापति पद पर अभिषिक्त हुए कुमार महासेन को इस प्रकार देखा, मानो सूर्यदेव अंधकार का नाश करके उदित हुए हो। तदनंतर सारी देव सेनाएं सहस्रों की संख्या में सब दिशाओं से उनके पास आई और कहने लगी, आप ही हमारे पति है। देव सेनाएं समस्त भूत गणों से घिरे हुए भगवान स्कंद ने उन देव सेनाओं को अपने समीप पाकर उन्हें सांत्वना दी और स्वयं भी उनके द्वारा पूजित तथा प्रशंसित हुए। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात उस कुमारी देवसेना का स्मरण किया। इस अध्याय की शुरुआत वहां से हुई थी कि वन में इंद्र को एक कुमारी रोते हुए देखी थी और फिर उसने उसको कैसा पति चाहिए बताया था, उसका स्मरण अभी इंद्र को हुआ है। उस समय इंद्र ने स्कंद को सेनापति पद पर अभिषिक्त करने के पश्चात उस कुमारी देवसेना का स्मरण किया, जिसका उन्होंने केशी के हाथ से उद्धार किया था। उन्होंने सोचा, स्वयं ब्रह्मा जी ने निश्चय ही कुमार कार्तिकेय को उसका पति नियत किया है। यह सोचकर वे देवसेना को वस्त्राभूषणों से भूषित कर ले आए। फिर बल संहारक इंद्र ने स्कंद से कहा, सुरश्रेष्ठ, तुम्हारे जन्म लेने के पहले से ही ब्रह्मा जी ने इस कन्या को तुम्हारी पत्नी नियत की है। अतः तुम वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक इसका विधिवत पाणी ग्रहण करो। अपने कमल की सी कांति वाले हाथ से इस देवी का दाया हाथ पकड़ो। इंद्र के ऐसा कहने पर स्कंद ने विधि पूर्वक देवसेना का पाणी ग्रहण किया। उस समय मंत्र वेत्ता बृहस्पति जी ने वेद मंत्रों का जप और होम किया। इस प्रकार सब लोग यह जान गए कि देवसेना कुमार कार्तिकेय की पटरानी है। उसी को ब्राह्मण लोग पष्ठी, लक्ष्मी, आशा, सुखप्रदा, सिनीवाली, कुहू, सद्वृत्ति तथा अपराजिता कहते हैं। इसी देवसेना के नाम बता रहे हैं। जब देवसेना ने स्कंद को अपने सनातन पति के रूप में प्राप्त कर लिया, तब शोभा स्वरूपा लक्ष्मी देवी ने स्वयं मूर्तिमती होकर उनका आश्रय लिया। पंचमी तिथि को स्कंद देव श्री अर्थात शोभा से सेवित हुए, इसलिए उन्हें उस तिथि को श्री पंचमी कहते हैं। और षष्ठी को कृतार्थ हुए थे, इसलिए षष्ठी महातिथि मानी गई है। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि आंगिरसे स्कंदोपाख्याने एकोनत्रिंशद अधिकशततमोऽध्यायः। एकोनत्रिंशदधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ त्रिंशदधिक-द्विशततमोऽध्यायः। कृत्तिकाओं को नक्षत्र मंडल में स्थान की प्राप्ति तथा मनुष्यों को कष्ट देने वाले विविध ग्रहों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, कुमार महासेन को श्री संपन्न और देवताओं का सेनापति हुआ देख सप्तर्षियों में से 6 की पत्नियां उनके पास आई। वे धर्मपरायणा तथा महान पातिव्रत्य का पालन करने वाली थी, तो भी ऋषियों ने उन्हें त्याग दिया था। अतः उन्होंने देवसेना के स्वामी भगवान स्कंद के पास शीघ्रता पूर्वक आकर कहा, बेटा, हमारे देवतुल्य पतियों ने अकारण रुष्ट होकर हमें त्याग दिया है, इसलिए हम पुण्य लोक से च्युत हो गई है। उन्हें किसी ने यह बता दिया है कि तुम हमारे गर्भ से उत्पन्न हुए हो, परंतु ऐसी बात नहीं है। अतः हमारे सत्य कथन को सुनकर तुम इस संकट से हमारी रक्षा करो। प्रभु, तुम्हारी कृपा से हमें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, इसके सिवा हम तुम्हें अपना पुत्र भी बनाए रखना चाहती है। यह सब कार्य संपन्न करके तुम हमसे उरुण हो जाओ। हमने कल के अध्याय में देखा था, जो स्वाहा थी, अग्नि और स्वाहा, ये जो अग्नि था उसको उन सप्तर्षियों की पत्नियां पर उनका मन आ गया था, अग्नि का, पर उन पत्नियों का इन पर मन नहीं था। तो उसमें एक बात बताई कि फिर स्वाहा का अग्नि के ऊपर मन आ गया था, फिर अग्नि का स्वाहा के ऊपर मन नहीं था। फिर स्वाहा ने क्या किया कि उन जो सप्तऋषि की जो पत्नियां आए उनमें से सिर्फ 6, 7वीं जो थी वो उसका रूप नहीं लिया, 6 का रूप लेकर स्वाहा अग्नि के पास गई थी। और फिर इस पुत्र की जैसे जन्म हुआ है, तो ये जो सप्तऋषि जो थे उनको लगता है कि अपनी पत्नियां ही उनके पास अग्नि के पास गई थी, वो नहीं गई थी, उनका रूप लेकर स्वाहा गई थी। तो इन देवर्षि सप्तऋषियों ने इनको त्याग दिया था, 6 पत्नी को, इसलिए अभी वो बता रहे हैं। स्कंद बोले, वंदनीय सतियो, आप लोग मेरी माताएं हैं और मैं आप सबका पुत्र हूँ। इसके सिवा यदि आप लोगों की और कोई इच्छा हो तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर इंद्र को कुछ कहने के लिए उत्सुक देख स्कंद ने पूछा, क्या काम है, कहिए। स्कंद के इस प्रकार आदेश देने पर इंद्र बोले, रोहिणी की छोटी बहन अभिजित देवी स्पर्धा के कारण ज्येष्ठता पाने के इच्छा से तपस्या करने के लिए वन में चली गई है। रोहिणी की छोटी बहन अभिजित देवी, तुम्हारा कल्याण हो, आकाश से यह नक्षत्र च्युत हो गया है। रोहिणी नक्षत्र जो है उसके बारे में वो बता रहे, तो वो च्युत हो गया है, इसकी पूर्ति कैसे हो, इस प्रश्न को लेकर मैं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया हूँ। स्कंद, तुम ब्रह्मा जी के साथ मिलकर इस उत्तम काल यानी मुहूर्त या नक्षत्र की पूर्ति उपाय का विचार करो। अभिजित का पतन होने से ब्रह्मा जी ने धनिष्ठा से यानी सत्ययुग आदि काल की गणना का क्रम निश्चित कर दिया, क्योंकि वही उस समय युगादि नक्षत्र था। इसके लिए पूर्व रोहिणी को ही युगादि नक्षत्र माना जाता था, क्योंकि उसी के प्रारंभ काल में चंद्रमा, सूर्य तथा गुरु का योग होता था। इस प्रकार नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी। इस प्रकार नक्षत्र मास की दिन संख्या उन दिनों सम थी। इंद्र के उपयुक्त प्रस्ताव करने पर उनका आशय समझकर 6 कृत्तिकाएं अभिजित के स्थान की पूर्ति करने के लिए आकाश में चली गई। वह अग्नि देवता संबंधी कृत्तिका नक्षत्र 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित हो रहा है। जो कृत्तिका नक्षत्र है वह 7 सिरों की आकृति में प्रकाशित होता है। वो जो रोहिणी की बहन अभिजित वो चली गई, उसके जगह यह कृत्तिकाएं वहां पे उनकी स्थान की पूर्ति करने के लिए आकाश में चली गई है, और वह उनको 7 सिर है। गरुड़ जातीय विनता ने स्कंद से कहा, बेटा, तुम मेरे पिंडदाता पुत्र हो, मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। विनता ने कहा, गरुड़ और अरुण की माता है वो। स्कंद ने कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। माँ, तुम्हें नमस्कार है, तुम मेरे ऊपर पुत्रोचित स्नेह रखकर
कर्तव्य का आदेश देती रहो। देवी, तुम यहाँ सदा अपनी पुत्र वधु देवसेना द्वारा सम्मानित होकर रहोगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर समस्त मातृगणों ने आकर स्कंद से कहा, बेटा, विद्वानों ने हमें संपूर्ण लोकों की माताएं कहकर हमारी स्तुति की है। अब हम तुम्हारी माता होना चाहती है। तुम मातृभाव से हमारा पूजन करो। स्कंद ने कहा, आप मेरी माताएं हैं, मैं आप लोगों का पुत्र हूँ। मुझसे सिद्ध होने योग्य जो आपका अभिष्ट कार्य हो उसे बताइए। माताओं ने कहा, ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो पहले से इस संपूर्ण जगत की माताओं के स्थान पर प्रतिष्ठित हो, वे अपना पद छोड़ दे। ब्राह्मी और माहेश्वरी, ये जो सुप्रसिद्ध लोक माताएं जो इस संपूर्ण जगत की माता के स्थान पर प्रतिष्ठित है, वे अपना पद छोड़ दे। उनके स्थान पर अब हमारा अधिकार हो जाए, उनका उस पर कोई अधिकार न रहे। हम संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। जो पहले पहले की मातृकाएं थी, उनकी अब पूजा न हो। उन्होंने तुम्हारे लिए हम पर मिथ्या अपवाद लगाकर हमारे पतियों को कुपित करके हमारे संतान सुख को छीन लिया है। जो सप्तऋषि की पतियां है, 6 उनमें से वो ये सारी बातें कह रही है। अतः तुम हमें संतान प्रदान करो, हमारे पतियों को अनुकूल करके हमें संतान सुख की प्राप्ति कराओ। स्कंद बोले, माताओं, जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया, उन्हें आप लोग अब नहीं पा सकती है। यदि दूसरी कोई प्रजा पाने की आपके मन में इच्छा हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। जिन प्रजाओं की उत्पत्ति का अवसर बीत गया है, उन्हें आप लोग अब नहीं पा सकती है। यदि कोई दूसरी प्रजा पाने की आपके मन में इच्छा हो तो कहिए, मैं उसे प्रदान करूंगा। माताओं ने कहा, यदि ऐसी बात है तो हम उन लोक माताओं की संतानें तो हमें उन लोक माताओं की संतानें सौंप दो। हम उन्हें खाना चाहती है। तुमसे पृथक जो उन संतानों के पिता आदि अभिभावक है, उन्हें भी हम खाना चाहती है। स्कंद बोले, देवियों, आप लोगों ने यह दुख की बात कही है, तो भी मैं आपको पहले की मातृकाओं की संतानों को अर्पित कर देता हूँ, परंतु आप लोग उन सब की रक्षा करें, इसी से आपका भला होगा। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। माताओं ने कहा, स्कंद, जैसी तुम्हारी इच्छा, उसके अनुसार हम उन संतानों की रक्षा अवश्य करेंगे। शक्तिशाली कुमार, हमें दीर्घ काल तक तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। स्कंद बोले, संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाए, तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती है। संसार के मनुष्य जब तक 16 वर्ष के तरुण न हो जाए, तब तक आप मानव प्रजा को पृथक पृथक यानी अलग अलग उतने ही रूप धारण करके संताप दे सकती है। जब तक वह 16 वर्ष का तरुण न हो जाए, तब तक ये उनको संताप दे सकती है, ऐसे कह रहे हैं। मैं आप लोगों को एक भयंकर एवं अविनाशी पुरुष प्रदान करूंगा, जो मेरा अभिन्न स्वरूप होगा। उसके साथ सम्मान पूर्वक रहकर आप लोग परम सुख की भागिनी होगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, तदनंतर स्कंद के शरीर से अग्नि के समान तेजस्वी तथा परम कांतिमान एक पुरुष प्रकट हुआ, जो समस्त मानव प्रजा को खा जाने की इच्छा रखता था। वह पैदा होते ही भूख से पीड़ित हो सहसा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर स्कंद की आज्ञा से वह भयंकर रूपधारी ग्रह हो गया। इस ग्रह को स्कंदापस्मार कहते हैं। इस प्रकार अत्यंत रौद्र रूप धारण करने वाली विनता को शकुनी ग्रह बताया जाता है। पूतना को राक्षसी बताया गया है, उसे पूतना ग्रह समझना चाहिए। वह भयंकर रूप धारण करने वाली निशाचरी बड़ी क्रूरता के साथ बालकों को कष्ट पहुंचाती है। पूतना ग्रह जो है वो, इसके सिवा भयानक आकार वाली एक पिशाची है, जिसे शीत पूतना कहते हैं। वह देखने में बड़ी डरावनी है। वह मानवी स्त्रियों का गर्भ ले जाती है। जो भी संताप हमारे जीवन में आते हैं, वो
किस किस ग्रह की वजह से आते हैं वो बता रहे हैं। लोग अदिति देवी को रेवती कहते हैं। रेवती रेवती के ग्रह का नाम रैवत है। वो महाभयंकर महान ग्रह बालकों को बड़ा कष्ट देता है। उन्होंने क्या कहा था कि वो 16 वर्ष का जब तक न हो जाए तब तक ये सारे ग्रह उसको संताप देगी। तो एक एक गर्भ गिरने से लेके सारे वो कौन कौन ग्रह उसके लिए कारण है वो बता रहे हैं। दैत्यों की माता जो दिति है उसे मुखमंडिका कहते हैं। वह छोटे बच्चों के मांस से अधिक प्रसन्न होती है। उसे पराजित करना अत्यंत कठिन है। स्कंद के शरीर से उत्पन्न हुए जिन कुमार एवं कुमारियों का वर्णन किया गया है वे सभी गर्भस्थ बालकों का भक्षण करने वाले महान ग्रह है। वे कुमार उन्हीं पत्नी स्वरूपा कुमारियों के पति कहे गए हैं। उनके कर्म बड़े भयंकर है। वे जन्म लेने के पहले ही बच्चों को पकड़ ले जाते हैं। राजन, विद्वान पुरुष जिसे गोमाता यानी सुरभि कहते हैं, उसी पर आरूढ़ होकर शुक निग्रह विनता अन्य ग्रहों के साथ भूमंडल के बालकों का भक्षण करती है। नरेश्वर, कुत्तों की माता जो देव जातीय सरमा है, वह भी सदैव मानवीय स्त्रियों के गर्भस्थ बालकों का अपहरण करती रहती है। जो वृक्षों की माता है, वो करंज वृक्ष पर निवास किया करती है। वह वर देने वाली तथा सौम्य है और सदा समस्त प्राणियों पर कृपा करती है। इसलिए पुत्रार्थी पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्ष पर रहने वाली उस देवी को नमस्कार करते हैं। ये तथा दूसरे 18 ग्रह मांस और मधु के प्रेमी हैं और 10 रात तक सुतिता सुतिका गृह में निरंतर टिके रहते हैं। जब किसी बालक का जन्म हो जाता है, पूर्व काल में तो था ऐसे कि हम उनके पास कभी जाते नहीं थे। पैर धोकर, बाहर से कोई आए तो पैर धोकर उस रूम में जाते थे। जैसे अंधेरे जैसे कोठी रहती उसमें उसको रखा जाता था। हमको ऐसे लगता है कि ये सब शुचिता जो है वो कुछ इन्फेक्शन न हो या इसके लिए, पर अभी समझ में आ रहा है ये सारे ग्रह वहां पे है जो अपना दुष्प्रभाव उस पर डालना चाहते हैं, वो सब बता रहे। इसलिए पुत्रार्थी मनुष्य करंज वृक्ष पर रहने वाली उस देवी को नमस्कार करते हैं। ये तथा दूसरे 18 ग्रह मांस और मधु के प्रेमी हैं और 10 रात तक सुतिका गृह में निरंतर टिके रहते हैं। कद्रु सूक्ष्म शरीर धारण करके गर्भिणी स्त्री के शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है। कद्रु वह उस गर्भ को खा जाती है। इससे वह गर्भिणी स्त्री सर्प पैदा करती है। जो गंधर्वों की माता है वह गर्भिणी स्त्री के गर्भ को लेकर चल देती है, जिससे उस मानवीय स्त्री का गर्भ विलीन हुआ देखा जाता है। जो अप्सराओं की माता है वह भी गर्भ को पकड़ लेती है, जिससे बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं कि अमुक स्त्री का गर्भ नष्ट हो गया। लाल सागर की कन्या का नाम लोहितायनी है, जिसे स्कंद की धाय बताया गया है। उसकी कदम्ब वृक्षों में पूजा की जाती है। जैसे पुरुषों में भगवान रुद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार स्त्रियों में आर्या उत्तम मानी गई है। आर्या कुमार कार्तिकेय की जननी है। लोग अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए उनका उपयुक्त ग्रहों से पृथक पूजन करते हैं। इस प्रकार मैंने ये कुमार संबंधी महान ग्रह बताए हैं। जब तक 16 वर्ष की अवस्था न हो जाए तब तक ये बालकों का अमंगल करने वाले होते हैं। जो मातृगण और पुरुष ग्रह बताए गए हैं, इन सब को समस्त देहधारी मनुष्य सदा स्कंद ग्रह के नाम से जाने। यहाँ पे एक स्टार मार्क में पढ़ेंगे। मनुष्य को कष्ट देने वाले ये तामस स्कंद ग्रह भगवान रुद्र के भूत प्रेताति गणों की भांति कुमार स्कंद के शरीर से उत्पन्न तमोमय कुमार के साथी माने जाते हैं। इन ग्रहों से रक्षा पाने के लिए भगवान महेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भय दिखाकर भी भगवान की भक्ति कराने में हेतुभूत होने के कारण इन ग्रहों का वर्णन यहाँ किया गया है। भगवान के भक्तों को ये ग्रह छू भी नहीं सकते। सारा जो बताए उसके बाद में वो बता रहे कि भगवान का जो भक्त है उसको ये ग्रह नहीं छू सकते। तमोगुणी प्रजा पर ही
सब तामस ग्रहों का बल काम करता है। ये किस पर काम करते हैं? जो भी बताया अभी, जो तमोगुणी है उसी के ऊपर ये तामस ग्रहों का बल काम करता है और वही इनकी पूजा अर्चना किया करते हैं तामसी लोग। स्नान, धूप, अंजन, बलिकर्म, उपहार, अर्पण तथा स्कंद देव की विशेष पूजा करके इन स्कंद ग्रहों की शांति करनी चाहिए। राजेंद्र, इस प्रकार पूजित तथा विधिवत पूजन द्वारा अभिवंदित होने पर वे सभी ग्रह मनुष्य का मंगल करते हैं और उन्हें आयु तथा बल देते हैं। अब मैं भगवान महेश्वर को नमस्कार करके उन ग्रहों का परिचय दूंगा जो 16 वर्ष की अवस्था के बाद मनुष्यों के लिए अनिष्टकारक होते हैं। अभी तक जो बताए वो बालक, तरुण, युवा होने तक, अभी उसके बाद के मनुष्यों के लिए अनिष्टकारक क्या है वो बता रहे हैं। जो मनुष्य जागते या सोते में देवताओं को देखता और तुरंत पागल हो जाता है, उसे कष्ट देने वाले ग्रह को देवग्रह कहते हैं। जो मनुष्य जागते या सोते में देवताओं को देखता है और तुरंत पागल हो जाता है, उसे उस कष्ट देने वाले ग्रह को देवग्रह कहते हैं। जो मनुष्य बैठे बैठे या सोते समय पितरों को देखता है और शीघ्र पागल हो जाता है, उस बाधा देने वाले ग्रह को पितृग्रह जानना चाहिए। जो सिद्ध पुरुषों का अनादर करता है और क्रोध में आकर वे शुद्ध पुरुष जिसे शाप दे देते हैं, जिसके कारण वह तुरंत पागल हो जाता है, उसे सिद्ध ग्रह की बाधा प्राप्त हुई है ऐसा समझना चाहिए। जो विभिन्न सुगंधों को सूंघता तथा रसों का आस्वादन करता है एवं तात्काल ही उन्मत्त हो उठता है, उस पर प्रभाव डालने वाले ग्रह को राक्षस ग्रह जानना चाहिए। भूतल पर जिस मनुष्य में दिव्य गंधर्वों का आवेश होता है, वह भी शीघ्र ही उन्मादग्रस्त हो जाता है। इसे गांधर्व गांधर्व ग्रह की ही बाधा समझनी चाहिए। जिस पुरुष पर सदा पिशाच चढ़े रहते हैं, वह भी शीघ्र ही पागल हो जाता है, अतः वह पिशाच ग्रह की बाधा है। कालक्रम से जिस पुरुष में यक्षों का आवेश होता है, उसे भी पागल होते देर नहीं लगती। इसे यक्ष ग्रह की बाधा जाननी चाहिए। जिस देहधारी मनुष्य का चित्त वात, पित्त और कफ नामक दोषों से कुपित होने से अपनी संज्ञा खो बैठता है, वह शीघ्र ही विक्षिप्त हो जाता है। उसकी वैद्यक शास्त्र के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। जो घबराहट, भय तथा घोर वस्तुओं के दर्शन से ही तात्काल पागल हो जाता है, भय और घोर वस्तु, घबराहट से जो तात्काल पागल हो जाता है, उनके अच्छे होने का उपाय केवल उसे सांत्वना देना है। कोई ग्रह क्रीड़ा विनोद की, कोई भोजन की और कोई कामोपभोग की इच्छा रखता है। इस प्रकार ग्रहों की प्रकृति 3 प्रकार की है। जब तक 70 वर्ष की अवस्था पूरी होती है, तब तक ये ग्रह मनुष्य को सताते हैं। उसके बाद तो सभी देहधारियों को ज्वर आदि रोग ही ग्रह के समान सताने लगते हैं। जैसे कि वृद्धत्व आने लगता है, ज्वर आने लगता है, तो वही ग्रहों के समान है। इसलिए फिर उस 70 वर्ष की अवस्था के बाद में ग्रह का कुछ नहीं बताया है। जिसने अपनी इंद्रियों को सब ओर से समेट लिया है, जो जितेंद्रिय, पवित्र, नित्य आलस्य रहित और आस्तिक तथा श्रद्धालु है, उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छेड़ते हैं। जिसने अपनी इंद्रियों को सब ओर से समेट लिया है, जो जितेंद्रिय है, पवित्र है, नित्य आलस्य रहित है, आस्तिक है और श्रद्धालु है, उस पुरुष को ग्रह कभी नहीं छेड़ते, उसे दूर से ही त्याग देते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने मनुष्य को जो ग्रहों की बाधा प्राप्त होती है उसका संक्षेप से वर्णन किया है। जो भगवान महेश्वर के भक्त है, उन मनुष्यों को भी ये ग्रह नहीं छूते हैं। इति श्री महाभारते वन पर्वणि मार्कंडेय समस्या पर्वणि आंगिरसे मनुष्य ग्रह कथने त्रिंशदधिक द्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री